जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस परीक्षा 2025 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? पहला प्रश्न पूछा गया है, शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? रोहतास, सासाराम, मुंगेर या फिर गया? तो याद रखिएगा, शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। कहां पर? तो शेर शाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। याद रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला है, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? मार्च 1934, अप्रैल 1934, मई 1934 या फिर जून 1934? तो सही उत्तर यहां पर होगा मई 1934 में। कब? तो बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था मई 1934 में। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1785, 1790, 1792 या फिर 1798 में? तो बिहार में चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ था? याद रखेंगे, राइट आंसर होगा 1798 में। कब? तो बिहार में चौरी विद्रोह हुआ था 1798 में। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940, जून 1940, अगस्त 1940 या फिर अक्टूबर 1940? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? राइट आंसर इसका होगा कब? तो अप्रैल 1940 में। कब? तो दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था जून 1940 में। पांचवा प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? अलकनंदा, भागीरथी, गंगा या फिर जमुना? तो टिहरी बांध बना है किस नदी पर? भागीरथी नदी पर। किस पर? तो टिहरी बांध है भागीरथी नदी पर। पूछा जाए किस राज्य में? तो उत्तराखंड में है। कहां पर है? तो टिहरी बांध जो है ये भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, भारत में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र कहां स्थित है? नागर, जैसलमेर, भादला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र स्थित है भादला में। कहां पर? तो भारत में सबसे बड़ा सौर शक्ति संयंत्र स्थित है भादला में। सातवां प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु कहा था? महादेव गोविंद रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु कहा था। अगला है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? विंध्य, सतपुड़ा, अरावली या फिर हिमालय? तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लगाएंगे अरावली पर्वत श्रृंखला हो जाएगा क्या? तो माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो अरावली सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपने काल के महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? जहांगीर, अकबर, शाहजहां या फिर बहादुर शाह? तो अपने काल के महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो आप लोग कमेंट नहीं कर रहे। उत्तर अगर आपको सही पता है तो कमेंट निश्चित ही करते रहें। कमेंट करेंगे तो आपको प्रश्न याद होता रहेगा। तो आप लोग सही उत्तर जरूर कमेंट करते रहें, कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें। तो अपने काल के महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? इसका राइट आंसर होगा अकबर के दरबार में थे। किसके? तो अपने काल के महान संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। 10 नंबर प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा कौन सी थी? उर्दू, हिंदी, अरबी या फिर फारसी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी ये थी फारसी। क्या थी? तो मुगल काल की जो राजभाषा थी ये फारसी थी। याद रखना है, गलती नहीं करना है।
अगला प्रश्न है, दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? हुमायूं, जहांगीर, अकबर या फिर शाहजहां? तो दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? राइट आंसर होगा अकबर के द्वारा। दीन इलाही की शुरुआत किसने की थी? तो दीन इलाही की जो शुरुआत की थी ये अकबर ने की थी। आपको कमेंट करके बताना है कि कब की थी दीन इलाही धर्म की शुरुआत जो है अकबर के द्वारा कब किया गया था। अगला है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई थी? अशोक, शेरशाह सूरी, अकबर या फिर हुमायूं? तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये बनवाई थी किसने? तो शेरशाह सूरी ने। किसने? तो शेरशाह सूरी ने। पूछा जाता है, हमने पहले प्रश्न में ही आपको बताया है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। कहां पर? तो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है ये सासाराम में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? यहां पर याद रखिएगा, ध्यान से प्रश्न पूछिएगा, जो है पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना है कि यहां पर उपाध्यक्ष पूछा गया, ध्यान रखना है, अध्यक्ष नहीं पूछा गया है। तो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष की जब बात होती है तो आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर उपाध्यक्ष जो पूछा गया है तो राइट आंसर इसका होगा, क्या होगा? तो लगाएंगे M.A. अयंगर। क्या? तो प्रथम लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष M.A. अयंगर। अगर यहाँ पर प्रश्न होता कि प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष तो जी.बी. मावलंकर होते, याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? डोडा बेटा, अरमाकोंडा, अनाईमुड़ी या फिर महेंद्रगिरी? तो इनमें से कौन नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो जो 14 नंबर प्रश्न है सही उत्तर होगा डोडा बेटा। निम्नलिखित में से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? 1961, 1962, 1963 या फिर 1964 में? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे कब? तो 1961 में। कब? तो डॉक्टर विधान चंद्र राय को भारत रत्न सम्मान कब मिला था? तो 1961 में मिला था। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है? चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो छठा सबसे बड़ा देश हो जाएगा, राइट आंसर आप लगाएंगे क्या? क्या होगा सही उत्तर? इसका सही उत्तर जो हो जाएगा, याद रखना है, राइट आंसर इसका होगा ऑस्ट्रेलिया। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया। किस प्रकार आपको ध्यान रखना है? तो रुक चीन अब आया भारत। क्या? तो रुक चीन अब आया भारत। तो रा से क्या हो गया? पहले नंबर पर अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो रूस हो जाएगा, दूसरे पर क्या होगा? तो कनाडा हो जाएगा, तीसरे पर चीन हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको याद रखना है, रुक चीन अब आया भारत। अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? क्या लगाएंगे? लगाएंगे उपराष्ट्रपति और सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा का जो सभापति होता है ये उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राइट आंसर इसका होगा राज्यसभा। क्या? तो किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा लगाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है, राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, 275, 300 या फिर 350? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो सही उत्तर होगा 250। कितनी? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 10, 12, 14 या फिर 18? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो सही उत्तर इसका होगा कितना है? तो 12 सदस्य। कितने? तो राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य लगाएंगे और सही हो जाएगा। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन, नित्यानंद कानूनगो, देवकांत बरुआ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो 21 नंबर जो प्रश्न है राइट आंसर होगा नित्यानंद कानूनगो। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जब लगा था
उस समय बिहार के राज्यपाल थे नित्यानंद कानून को। बिहार के मधुबनी जिले में शुरू सुखेत मॉडल किस विषय से संबंधित है? शिक्षा, प्रदूषण, दूरसंचार या फिर मीडिया? तो राइट आंसर इसका होगा प्रदूषण से संबंधित है। किससे? तो जो सुखेत मॉडल है बिहार के मधुबनी जिले में शुरू जो सुखेत मॉडल है ये प्रदूषण से संबंधित है। 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योग को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? 3, 4, 5 या फिर 6 वर्ग? तो 1948 की औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? राइट आंसर इसका होगा 4 वर्ग में। कितने? तो 1948 में औद्योगिक नीति में उद्योगों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? तो 4 वर्ग में। अगला है गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक? तो गोदावरी डेल्टा किस राज्य में पड़ता है? राइट आंसर इसका होगा क्या होगा? तो गोदावरी डेल्टा पड़ता है आंध्र प्रदेश में। कहां पर? तो गोदावरी डेल्टा हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। अगला है पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? यम, अरुण, वरुण या फिर शनि? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह जो हो जाएगा क्या लगाएंगे? तो अरुण लगाएंगे। क्या? तो पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला जो ग्रह होगा सही उत्तर होगा अरुण। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? तो वरुण सही उत्तर होगा। यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? 20, 25, 27 या फिर 28? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? सही उत्तर इसका होगा 27। कितने? तो यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। कितने? तो यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? बृहस्पति, प्लूटो, यूरेनस या फिर वीनस? तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सही उत्तर इसका होगा यूरेनस। क्या होगा? तो कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? राइट आंसर होगा यूरेनस। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो राइट आंसर इसका यूरेनस हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8 या फिर 9? तो शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की जो संख्या है कितनी हो जाएगी? तो 7 इसका राइट आंसर होगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की जो संख्या है ये 7 है। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। तो 28 प्रश्न था आज। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या रहा आपका स्कोर, कितने प्रश्न आप सही कर पाए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।